अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ परफेक्ट शेप में ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग के मेथड को शेयर करूंगी। आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके बहुत काम आएंगे। इस वीडियो में कैसे हम एक ट्राउज़र को परफेक्ट शेप दे सकते हैं और उसकी किस तरीके से बेहतरीन कटिंग हो सकती है, एक बिगिनर बंदा भी इसको अच्छे से कर सकता है। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइज़ लेना सीखेंगे कि ट्राउज़र से हम कैसे साइज़ ले सकते हैं। सबसे पहले आपने जो चीज़ लेनी है वो लंबाई है। लंबाई जितनी आप तैयार रखना चाहें उसे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 2 इंच हम नीचे पाइंचे में फोल्डिंग करेंगे और 2 इंच ऊपर नेफे से फोल्डिंग होगी। इसके बाद जो साइज़ लेना है आपने पाइंचे का लेना है। जितना आप तैयार रखना चाहें उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपने निशान लगाना है। इसके बाद जो हमने साइज़ लेना है वो म्यानी का होता है, मतलब कि आसन, जिसे हम आसन बोलते हैं, म्यानी बोलते हैं, उसकी हमने साइज़ लेना है। उसकी लंबाई जितनी हम तैयार रखना चाहते हैं उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि ऊपर जो नेफा फोल्ड होना है उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा चाहिए कपड़ा, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जिस चीज़ का हमने साइज़ लेना है वो बेल्ट है। ये जो हमने अंदर इलास्टिक अटैच किया होता है, सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि कितने इंच का है। उससे तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा हमने लेना होता है इलास्टिक। इसके बाद इसको खींच के स्ट्रेच करके अच्छे से देख लेना है कि इसको हमने तैयार कितना रखना है, कपड़े को कितना तैयार रखना है। जितना आप तैयार रखना चाहें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लें, क्योंकि जब हमने अंदर से सिलाई लगानी होती है तो वो अंदर कवर हो जाता है। इसके बाद जो साइज़ लेना है वो क्रॉच एरिया का होता है। इसको भी आपने अच्छे से मेजर करना है और ध्यान रखना है कि जो कपड़े उसमें कोई सिलवट वगैरह ना हो। कपड़े जिससे आप साइज़ ले रहे हैं जिस ट्राउज़र से, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके बाद नीचे से ऊपर तकरीबन 12 इंच के ऊपर हमारा घुटना होता है, तो वहाँ पे आपने घुटने का साइज़ ले लेना है, क्योंकि वो थोड़ा सा पाइंचे से खुला होता है। क्योंकि पाइंचा समटाइम हम तंग पहनते हैं, 6-7 इंच का पहनते हैं जो कैप्री का होता है। तो कटिंग करने के लिए आपने कपड़े को ले लेना है और डबल फोल्ड कर लेना है लंबाई के रुख में, और अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है प्रेस करके। ये आप देख सकते हैं मैंने सेट कर लिया है। बंद वाली साइड को दूसरी तरफ और खुली वाली साइड को अपनी तरफ रखना है। ये मैंने 2 पीसेस रखे हैं। इसकी सबसे पहले हम लंबाई उतार लेंगे। जितनी लंबाई हमें तैयार चाहिए उसे 4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैं इसका निशान लगा रही हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर कटिंग कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर कटिंग करेंगे तो हमारे पास लंबाई उतर आएगी दोनों पाइंचों की। लंबाई हमने उतार ली है। इसके बाद नीचे वाली साइड से हम जितना हमें पाइंचा तैयार चाहिए उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्किंग कर देंगे। इसके बाद ऊपर 12 इंच पे निशान लगाएंगे और जितना हमारा घुटना तैयार है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम मार्किंग कर देंगे। इसके बाद ऊपर से नीचे आसन का हम निशान लगाएंगे। जितनी आसन हम तैयार रखना चाहते हैं उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर नेफा हमने फोल्ड करना है। और इसके बाद जितनी हमें बेल्ट तैयार चाहिए, जब हमने स्ट्रेच कपड़े को करके देखा था, जितना हमें तैयार चाहिए उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्किंग करेंगे। इसके बाद सारी मार्किंग को स्केल की मदद से हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे। ऊपर से नीचे गुलाई देते हुए हमने आना है और नीचे से पाइंचे से भी घुटने तक हमने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर देनी है। और फिर घुटने के निशान से ऊपर जहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया है उसकी तरफ गुलाई लेते जाना है और मार्किंग कर देनी है। इस तरीके की ये जो शेप है ये परफेक्ट ट्राउज़र की शेप होती है। इससे ट्राउज़र तंग भी नहीं होता और हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ऊपर से भी जब नीचे की तरफ आना है तो हल्की सी गुलाई देनी है और नोक बना देनी है आसन की, और फिर जब आसन से नीचे की तरफ कटिंग करनी है तब भी उसी शेप में करनी है जो हमने मार्किंग की थी। जी, तो ट्राउज़र की कटिंग तो हमारी तैयार है। अब हम इसके स्टिचिंग के पैटर्न को देखते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने इसके जो आसन है वो अटैच करनी है। कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे दोनों पाइंचों के, और दोनों की जो सीधी वाली साइड है वो आपस में मिलाएंगे और उल्टी वाली साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए हम इसकी सिलाई दे देंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे, बराबर मैच करेंगे और दोनों के जो आसन है यानी कि म्यानी, उसकी हम सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। तकरीबन आधे इंच का कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ते हुए हमने सिलाई देनी है। इस तरीके से दोनों तरफ से हम सिलाई दे देंगे। जी, मैंने दोनों तरफ से सिलाई दे दी है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम खोल लेंगे और दोनों की जो सिलाइयाँ हैं वो आपस में मैच करेंगे। आसन की जो सिलाई लगाई है फ्रंट और बैक साइड की, वो दोनों आपस में हम मैच करेंगे। इस तरीके से मैच करेंगे और साइड से पकड़ते हुए बिल्कुल सीधा करते हुए ऊपर से नीचे तरफ हमने बिल्कुल एक पैर की सिलाई देनी है। ये सिलाई हम परफेक्ट शेप के लिए देते हैं। इस सिलाई से जो ट्राउज़र की शेप है वो बहुत अच्छी आती है।
दोनों तरफ मैं ये सिलाई भी दे चुकी हूँ ऊपर से नीचे तक, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। इससे जो ट्राउज़र की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है, ये आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से इस तरीके से मैंने सिलाई दी है। बस ख्याल रखना है कि जो दोनों की म्यानी है वो आपस में मैच होनी चाहिए। इसके बाद कपड़े को सेट करना है और ऊपर से नीचे तक ये एक पैर की हमने सिलाई दे देनी है। इसके बाद हमने नेफे की फ़ोल्डिंग करनी है। तकरीबन 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो नेफे की हम फ़ोल्डिंग कर लेंगे। ये फ़ोल्डिंग मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ। मैंने जितने ट्राउज़र्स वगैरह स्टिच किए हैं या शलवार स्टिच की है, नेफ़ा बनाना मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। ख्याल आपने रखना है कि जो साइड से सिलाई हमने दी थी एक पैर की, उन दोनों का रुख एक साइड पे होना चाहिए, मतलब पिछली तरफ रुख करते हुए इसका नेफ़ा फोल्ड करना है। दोनों तरफ से जो इसका रुख है वो पिछली तरफ होना चाहिए। अब हमने इसके पाइंचे की फ़ोल्डिंग करनी है। उससे पहले मैंने एक स्ट्रिप तैयार करनी है शर्ट के पीस की, जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंचेस ली है और इसकी हम डबल फोल्डिंग करते हुए इसकी एक स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई देकर एक स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। ये मैंने डिज़ाइनिंग के लिए की है, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई मसला नहीं। अब इसकी जो तैयार चौड़ाई है वो 0.8 इंचेस है। ये लगाने से पहले हमने इसके पाइंचे की फ़ोल्डिंग करनी है। ऊपर से नीचे तक जितनी लंबाई बन रही है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और उतना कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसकी अच्छे से फोल्डिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ रखते हुए डबल फोल्ड कर देना है, तकरीबन 2 इंच ऊपर की तरफ, और किनारे पे सिलाई दे देनी है। दोनों पाइंचों को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है किनारे पे सिलाई देके। अब ये जो स्ट्रिप्स तैयार की थी डिज़ाइनिंग के लिए, वो हम इस सिलाई के ऊपर लगा देंगे। इससे ये अच्छी सी डिज़ाइनिंग बन जाएगी। आप चाहें तो 2 स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, इससे ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्ट्रिप लगाई थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। दोनों पाइंचों के ऊपर मैंने ये स्ट्रिप्स भी अटैच कर दी हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई दे देंगे। आधे इंच का मार्जिन अंदर की तरफ छोड़ते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई दे देनी है। जी, तो ये सिलाई भी मैं लगा चुकी हूँ और हमारे ट्राउज़र की बहुत अच्छी शेप आई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर इलास्टिक अटैच कर लेंगे। किसी भी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अंदर इलास्टिक डालेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये इलास्टिक पहले भी मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि कैसे हम लगा सकते हैं। जी, तो हमारा ट्राउज़र तो तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी एक नई डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।